पापा, कहाँ का मुझे खाने आपको में ना लेके आ गया किसी ये? स्पेशल से मिलवाना है। ये महक ये है तेरा ससुर। झाड़ू पोछा भी नहीं, पता नहीं इस काम को क्या बोलते हैं। अरे तुम कैसे बात कर रहे हो? पापा है मेरे। और हाँ, ये महक है पापा। मैं आपको इसी के बारे में बोलता रहता हूँ। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और ये भी मुझसे प्यार करती है। यही है वो बेटा। हाँ जी मैं ही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी इतनी फूटी किस्मत होगी जो ऐसा ससुर मिलेगा मुझे। अरे मैं इस बात से ओके थी कि हाँ तुम्हारे पापा को नर्सरी चलाना पसंद है, ओके, लेकिन काम करने के लिए लोग तो रख सकते हो ना। ये तो बड़ी फुकरी है हमारी, तुम बहुत अमीर हो, बहुत अमीर हो। ये अमीर हो कैसे मिट्टी में हाथ लेते हुए वहाँ मिट्टी में काम कर रहे हैं? कोई स्टैंडर्ड वेंडर्ड नहीं है क्या तुम्हारे पापा का? अरे मैग, फेक चंदे तेरा बॉयफ्रेंड फेंकता रहता है हमेशा लंबी चौड़ी, और तो कुछ है नहीं इसके आ पास। गई तुम अपनी औकात पे। दिखा दिए तुमने यहाँ भी अपने रंग। अरे तुम्हें भड़काते रहती है एनी टाइम। और कब मैंने बोला कि मैं अमीर हूँ? मैंने आज तक ऐसा नहीं कहा कि महक मैं अमीर हूँ। और वैसे भी तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, पैसों से क्या मतलब है? और हाँ, माना मेरे पापा खुद काम करते हैं। अरे नहीं रख सकते हम वर्कर्स, क्योंकि हमारे पास नहीं है उतना पैसा। और ये उनका प्यार है। पिछले 20 साल से मेरे पापा यहाँ पे नर्सरी चला रहे हैं और आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई। इतने मेहनती है ना मेरे पापा। मैंने तुम्हें याद है आते ही ये बात बोली कि मेरे पापा मेरे रियल हीरो हैं और मैं ना इनसे इंस्पायर होता हूँ। और तुम मेरे पापा के बारे में ऐसा बोल रही हो। महक, माना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुमसे कई ज्यादा प्यार ना मैं अपने पापा से करता हूँ। तो मैं अपने पापा के बारे में ना ये सब नहीं सुन सकता। तो मत रहो साथ में, बोला मैंने। और क्या सोच के हीरो बनाया तुमने इन्हें? 20 साल से तुम्हारे पापा काम कर रहे हैं, इतने पैसे नहीं आएगा एक नौकर रख सके। खुद यहाँ पे पता नहीं क्या काम करे जा रहे हैं मिट्टी में। तुम इनके हाथ में खा भी कैसे लेते हो? मेरे को तो हाथ मिलाते हुए भी घिन आए। छी, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पापा ये काम करते, वरना मैं साथ ही ना होती तुम्हारे। महक, पापा है वो मेरे। धमकी देना ना बंद करो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। अपने पापा ज्यादा प्यारे हैं तो रहो उनके साथ। वैसे भी तुम जैसे लड़के के साथ मैं रहूंगी नहीं जब पापास बॉय हो, समझे? पर महक, जो तुम्हारे वादे थे, जो तुमने मुझसे इतने दिलासे दिए हैं कि मैं तुमसे शादी करूंगी, तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, वो सब क्या झूठ था? प्यार एक तरफ, लेकिन मुझे अपनी इज्जत भी बहुत प्यारी है। अगर तुम्हें बाहर लेकर घूमूंगी और कभी तुम्हारे पापा के साथ बाहर जाना पड़ गया, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। और अपने पापा को देखा है तुमने, धूप में काम कर कर कैसे काले हो गए हैं। अरे तुम तो लगते भी नहीं उनके बेटे हो। क्या सोचेंगे लोग अगर मैंने अपने साथ लेकर जाऊंगी? हाँ, मेरी इज्जत के बारे में भी तो सोचो। अरे वो सब छोड़, साथ लेके जब जाएगी ना, जब तेरी इससे शादी होगी, जब तेरी शादी होगी तेरे फ्रेंड्स आएंगे तो वो क्या कहेंगे? लड़के के घर वाले ऐसे हैं। वैसे कौन कौन है आपकी फैमिली में? एक बहन भी होगी, मैंने सुना है इसके मुंह से, वो भी किसी घर में झाड़ू पोछा करती होगी। चुप करो। मेरी दीदी ना बहुत अच्छी है। और जहाँ तक बात है ना झाड़ू पोछे की, तुम्हें मुझसे शादी करनी है या मेरी फैमिली से शादी करनी है? अरे क्या हुआ, मेरी बहन मेरे पापा ऐसे हैं तो, लेकिन मैं तो तुम्हारे जैसा ही हूँ ना। और हाँ, मेरे पापा ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हुए हैं। मैं ना कभी भी अपने आप को चेंज नहीं करता। और तुमने मुझे देख के प्यार किया ना, तो मेरे पापा को देख के तुम एकदम से पलट कैसे सकती हो महक? अच्छा, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ। और अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ सकते? बिल्कुल नहीं। शादी करनी है मुझसे? हाँ। अगर शादी करनी है ना तो अपने माँ बाप से अलग रह लो, मेरे पास रह लिया करना। जब मन करे माँ बाप के पास चले जाना। ऐसे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी ना मुझे रोज रोज इनकी शक्ल देखनी पड़ेगी और ना तुम्हें रोज रोज परेशानी होगी। क्योंकि अगर मैं इनके साथ रही ना तो तुम्हारे घर में कलेश होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, लोग तमाशा बनाएंगे। अगर तुम ये सब चाहते हो तो कोई बात नहीं, अगर अपने बाप के साथ रखना है मुझे तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। तो बेटा कैसी लड़की पसंद की है तुमने? और हेलो बुड्ढे, तुम्हारा बेटे ना बहुत खुशनसीब है जो उसकी मैं गर्लफ्रेंड हूँ, वरना 36 लड़के घूमते हैं मेरे पीछे, किसी को भाव तक नहीं देती हूँ मैं। बेटा अभी तुम नादान हो। एक जो फूल होता है उस पे हजारों मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं, लेकिन वो शहद लेके चली जाती हैं। मुझे ज्ञान मत दो, मुझे बहुत अच्छे से पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं, समझे? आप बुढ़े हो गए और आपके टाइम में तो प्यार करने का तरीका ही अलग था। आपको आजकल के टाइम के बारे में नहीं पता, आजकल का प्यार कैसे होता है, आजकल के लोग रहते कैसे हैं। अब इस झोपड़ी से बाहर निकलोगे तभी तो बाहर की दुनिया देखोगे ना। अगर पूरे टाइम यहाँ रहोगे तो आपको तो यही लगेगा कि मैं नादान हूँ। बहुत पता है अंकल, मुझे बहुत पता है। महक, तुम मेरे पापा से ऐसे बात नहीं कर सकती। अरे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने पापा के बारे में कुछ भी सुनूंगा। और हाँ, तुम मेरे प्यार का ना नाजायज फायदा मत उठाओ। अरे हम दोनों के बीच में ऐसा हो क्या गया जो तुम एकदम से पलट गई? अरे क्या कमी छोड़ दी मैंने जो तुम आज मुझसे ऐसे बात कर रही हो? अरे मेरे पापा ऐसे हैं तो है, तुम्हें शादी मुझसे करनी है ना, मेरे पापा से तो नहीं करनी ना। तो प्लीज मेरे पापा का ना मजाक मत बनाओ, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे। देखो सीनो, मैं तुम्हें बोल चुकी हूँ, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तुम्हारे पापा से है मुझे। भाई मेरी कोई इमेज है, मैं अपनी इमेज इस अंकल के लिए खराब नहीं कर सकती। मुझसे शादी करनी है ना तो अपने पापा को छोड़ दो। और अगर अपने बाप के बारे में पहले बता देते ना
तो मैं तो रिलेशन कब का खत्म कर देती। ना तुम्हारे लिए मुश्किल होता ना तुम्हारे बाप के लिए। मतलब तुम्हारे बाप की बेइज्जती हो रही है ना यहाँ पर, उनके लिए भी मुश्किल ना होता ये सब। अरे मैग, तू सिर्फ इसके पापा पे ध्यान दे रही है। इसकी एक बहन भी है जो झाड़ू पोछा करती है, उसके वो भी साथ कैसे फटीचरी रहेगी? होगी। पापा को तो देख लिया, और मुझे इसका ही पता है कि ये इतना ढंग का क्यों दिखता है। कॉलेज आता है ना, कॉलेज में देखता होगा लड़कों का कपड़े पहनने का तरीका, तभी तुम ठीक हो। वरना अगर अपने बाप की संगत में रहते ना तो तुम भी ये डॉट डॉट वाली शर्ट और ये खुला खुला पजामा पहन के ऐसे खड़े होते यहाँ पे। कौन है तुम? पापा मैं क्या सोची थी, आज आंटी जी। बैगन का भरता बना दूं और मूली का सलाद। कहा था ना मैंने, बहन भी बहन से काम होगी। कॉलेज नहीं गई ना, लगता है 12वीं के बाद पढ़ी ही नहीं होगी। सही कहा ना मैंने? एक्सक्यूज मी, ये किस लहजे में आप मुझसे बात कर रही हैं? थोड़ा तमीज में बात करिए, संस्कार के साथ बात करिए। पर ये कपड़े कैसे पहन रखे आपने? छोटी सी टांगे दिख रही है, आपको शर्म नहीं आ रही? क्या प्रॉब्लम हो रही है? मेरे कपड़े मुझे जो पहना होगा वो पहनूंगी। मुझे भी तुम्हारे कपड़ों से प्रॉब्लम हो रही है। बोलो, बदलोगे कपड़े मेरे कहने पर? भाई ये कौन है? तेरी भाभी है होने वाली। भाभी? भाभी माय फुट। तुम्हें लगता है कि मैं इन गरीबों के खानदान में शादी करूंगी? नेवर। तुम जैसे लोगों को तो मैं अपने पास भी नहीं आने देती। और सीनू, अच्छा झूठ बोला तुमने। पापा की नर्सरी है, ये नर्सरी कम झूंगी ज्यादा लग रही है मुझे। और तुम्हारी बहन के बारे में तुम बिल्कुल ठीक थी, बहन जी है, ये सब्जी लेने के अलावा इसको हाथ में और कुछ आता भी नहीं होगा। इसके बाद क्या प्लान है तुम्हारा? शादी करने का है ना? देखिए मैम, थोड़ा तमीज में बात करिए। एक तो मेरे पापा खड़े हैं और मेरे भाई। अगर आप मेरे भाई की गर्लफ्रेंड भी हो ना तो आपका फर्ज बनता सबसे पहले मेरे पापा के पैर छूने का। आपने पैर छुए उनके? मैं इस आदमी के पैर छूंगी? मिट्टी में काम करने वाले आदमी के? अरे अगर मैंने इसको हाथ भी लगा दिया ना, मेरे हाथ काले होंगे, समझी? अच्छा, हाथ इनकी मिट्टी में हाथ लगाने की वजह से हम दोनों भाई बहनों का एक स्टैंडर्ड है, हम एक लेवल पे। इससे तुम स्टैंडर्ड बोलती हो? ये झुंगी झोपड़ी। आई एम सॉरी, तुम्हें बाहर जाके दुनिया देखनी चाहिए कि दुनिया में चल क्या रहा है। अच्छा, इस दुनिया की बात कर रही हो कि दुनिया क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा? अरे मैडम, अभी मदद के लिए हाथ फैलाओ, देखती हूँ कितने लोग हाथ फैलाते हैं मदद देने के लिए आपको, कितने लोग आपके लिए खड़े होते हैं। माँ बाप भाई बहन के अलावा कोई तीसरा इंसान नहीं होगा जो आपके लिए खड़ा होगा, समझी तुम? कितनी गलतफहमी में जी रही हो ना तुम। लोग ना मदद भी स्टैंडर्ड देख के करते हैं। अच्छा। यकीनन अगर तुम बाहर खड़ी होगी तुम्हारी मदद कोई भी नहीं करेगा, और अगर मैं खड़ी होंगी ना तो बहुत से लोग आके मेरी मदद कर देंगे। तुम इस चीज़ की फिक्र मत फायदा करो। उठाने के लिए मैडम, आपका फायदा उठाने के लिए, समझी तुम? तुम्हें पागल दिखती हाँ। हूँ? तुमसे ज्यादा घूमी हुई हूँ मैं, समझी? घूमी हुई हो ना, इसलिए घूम घूम के दिमाग में घूम गया आपका। अरे भाई, पापा मैं बैगन का भरता बना रही हूँ, आज ही खाने और रफा दफा करिए इस लड़की को। तुम खाना बनाओ। चलो दीदी, मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई मेरी लाइफ की कि मैंने इससे प्यार किया। अरे तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी ना तो मत करो, लेकिन मेरे पापा की और मेरी बहन की बेइज्जती मत करो, क्योंकि ये लोग ना मेरे लिए भगवान की तरह है। जब मैं कुछ भी नहीं था ना तब इन लोगों ने मुझे पाला है। और हाँ, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बोलूँगा कि मैं तुमसे प्यार ना कर रहा होता ना तो जितना अब तक तुम बोल गई ना, एक थप्पड़ में तुम्हारा मुंह सुझा देता मैं। अब निकल जाओ यहाँ से। और हाँ, आज के बाद ना अपना एक चेहरा मत दिखाना मुझे। सेम टू यू। तुम अपनी शक्ल मत दिखाना और रहो अपने भगवानों के अरे साथ। हाँ जा। ये कैसी लड़की थी, इससे तुम प्यार करते थे? अरे इसको बड़े छोटों का लिहाज नहीं करना आता, घर गृहस्थी चलानी नहीं आती, कुछ नहीं हो सकता ऐसे लोगों का। सिर्फ फैशन करना, मेकअप करना ही आता है भाई। अगर पढ़े लिखे लोग ऐसे होते तो अच्छा है, मैं थोड़ी कम पढ़ी लिखी हूँ, कम से कम बड़े छोटों का इज्जत करनी तो आती है, उसको तो वो भी नहीं आती। अरे कोई बात नहीं बेटा, किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता है कि वो कैसा इंसान है। आप खाना बनाओ। पसंद तो इसने कहता ना, इसके पत्थर पड़े थे दिमाग में। सुधर जाएगा, वैसे कम काम मत पिघल। किया कर, ठीक है? चलो पापा।